नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टो कपलर के बारे में कि ऑप्टो कपलर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। आप लोगों के मन में ऑप्टो कपलर से रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखने के बाद में आपको ऑप्टो कपलर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्टो कपलर होता क्या चीज है, इसको हम ऑप्टो कपलर कहते क्यों है। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास दो वायर हैं, ठीक है, तो अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे? वायर का यूज करोगे। या मान लो आपके पास कोई एक कंपोनेंट यहाँ पर एक है और एक कंपोनेंट कोई यहाँ पर है। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई सिग्नल भेजना है तो आप लोग वायर का यूज करते हैं। इन दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्टिविटी बनानी है तो आप लोग वायर का यूज करते हैं। लेकिन ऑप्टो कपलर में ऐसा नहीं होता है। ऑप्टो कपलर में क्या होता है कि अगर आपको किन्हीं दो इंटरफेस के बीच में कनेक्शन बनाना है तो आप वहां पर लाइट का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि हम लाइट के माध्यम से किसी भी सिग्नल को भेजते हैं, किन्हीं भी दो सर्किट के बीच में कनेक्टिविटी बनाते हैं लाइट के माध्यम से। तो इसीलिए इसका जो परिभाषा है वो बताया गया है कि ऑप्टो कपलर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रकाश संवेदनशील ऑप्टिकल इंटरफेस का उपयोग करते हुए दो अलग अलग विद्युत सर्किट को परस्पर जोड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब आप इसका इंटरनल सर्किट भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको इनपुट साइड में एक एलईडी लगा होता है। एलईडी क्या करता है? सबको पता है कि एलईडी लाइट जनरेट करता है। तो इसमें से जो लाइट निकलती है, तो इधर आपके पास एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, इसको कपलर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें दो चीज होती है, एक एलईडी होती है, एक फोटो ट्रांजिस्टर होती है। ठीक है, तो अब जब इसमें से रेज निकलती है तो इसी रेज की हेल्प से क्या होता है, इस फोटो ट्रांजिस्टर में एक मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है, तो वो लोड ऑन हो जाता है, वहां पर करंट पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इधर से +24 वोल्ट दे दिया है, तो अभी +24 वोल्ट यहाँ पर आकर के रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही ये एलईडी ऑन होगा, इसमें से रेज निकलेगी, और रेज निकलने से फोटो ट्रांजिस्टर में यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट है तो ये लोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ से मान लीजिए आपने एक लोड कनेक्ट कर दिया जिसको इधर 0 वोल्ट दे दिया, तो अब इसको 24 वोल्ट मिलेगा कब? जब इधर से एलईडी ऑन होगी, जब इसमें से लाइट निकलेगा और लाइट निकलने से इसमें सप्लाई आएगी, और फिर जाकर के ये लाइट जो है हमारा ऑन होगा। इस तरीके से हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑप्टो कपलर जो है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी सर्किट होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे आईसी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो आईसी दिख रही है, ये आईसी जो है ऑप्टो कपलर की आईसी होती है। ये जो आप सर्किट देख रहे हो ऑप्टो कपलर की, इस आईसी के अंदर ये सर्किट बनी होती है। ओके, तो अभी इसमें 4 पिन वाले भी ऑप्टो कपलर आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर 6 पिन का भी दिख रहा है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट टाइप के ऊपर है, क्योंकि ऑप्टो कपलर कई सारे टाइप के होते हैं। तो अभी जब हम लोग टाइप के बारे में पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा किसके लिए 4 पिन यूज होता है और किसके लिए 6 पिन यूज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑप्टो कपलर की। तो सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है ऑप्टो कपलर व्हिच यूज फोटो ट्रांजिस्टर टाइप। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो ऑप्टो कपलर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें हम लोग फोटो ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर आपको इधर लगा हुआ दिख रहा है, ये फोटो ट्रांजिस्टर होता है। कैसा ट्रांजिस्टर? ये फोटो ट्रांजिस्टर होता है। और इधर जो है ये एलईडी लगी होती है। ठीक है, ये एलईडी क्या करती है? रेज को निकालती है, और ये जो फोटो ट्रांजिस्टर है फिर ये एक्टिव होता है, और हमें लोड अगर कोई कनेक्ट करके रखते हैं तो वहां पर सप्लाई मिलता है। इसीलिए इसको फोटो ट्रांजिस्टर ऑप्टो कपलर बोला गया है। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर की। तो ये जो सेकंड टाइप है, ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। ये जो सेकंड टाइप है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ऑप्टो कपलर तो है, लेकिन इसमें यूज क्या हुआ कि फोटो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आपको ओनली फोटो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पर फोटो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज हुए रहते हैं। तो पहला जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जो एमीटर से सप्लाई निकलती है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपने डार्लिंगटन का मतलब सर्किट आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, तो वहां पर दो ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोग डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बनाते थे। तो सेम वही चीज इसमें भी किया गया है कि जो हमारा फोटो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर उसका यूज किया गया है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको फोटो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर ऑप्टो कपलर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एलईडी होगा ना इसमें,
वो सब में एक ही होगा। जो चेंजिंग होगी आपका, ये जो ट्रांजिस्टर है आउटपुट में, इसी में चेंजिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टो कपलर यूज फोटो ट्रायक। इसमें ट्रायक यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं एसी लोड में लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ट्रायक यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ट्रायक जो है ये थायरिस्टर फैमिली का एक कंपोनेंट है, जिसका यूज हम लोग एसी डिवाइस में करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एसी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही इसमें इसको एक्टिव करेंगे हम लोग, प्लस माइनस देंगे, वैसे ही इसमें से रेज निकलेगा और ये क्या करेगा, इस ट्रैक को एक्टिवेट कर देगा। और उसके बाद में ऑप्टो कपलर हुई फोटो एससीआर, ठीक है। एससीआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका पास एलईडी लगा हुआ है, और ये यहाँ पर एक एससीआर लगा हुआ है। एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करूं मैं ऑप्टो कपलर की, तो ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो फोटो एससीआर हो गया, फोटो ट्रैक हो गया, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर हो गया, और फोटो ट्रांजिस्टर। ये 4 टाइप के ऑप्टो कपलर होते हैं, ठीक है। और इनका नाम इनके जो आउटपुट में लगे हुए ट्रांजिस्टर हैं उसी के बेस पर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टो कपलर जो होता है उसको कैसे चेक करें कि हमारा ऑप्टो कपलर ओके है या नहीं ओके है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया है कि ऑप्टो कपलर को चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टो कपलर को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए, इसमें हम लोग मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करना होता है। आपने देखा होगा मल्टीमीटर में एक ऐसा सिंबल बना रहता है डायोड मोड वाला, जिसपे हम लोग लगा करके कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे सेट करना है मल्टीमीटर को। इस पे सेट करने के बाद में अब ऑप्टो कपलर को एलईडी को पहले चेक करते हैं। उसके लिए पिन 1 जो एनोड है उस पर रेड प्रोब रखेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ये आईसी, अगर आप देखोगे तो इसमें पिंस बनी होंगी, ठीक है। तो इसको मैं आईसी को पास में ले चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको इमेज को मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोसेस बताता रहूँ मैं। तो इसमें 4 आईसी लगी होती है, आईसी में 4 पिन होते हैं, ठीक है। 4 पिन कौन कौन से थे, इनका नंबरिंग होता है 1 2 3 4। तो 1 2 जो होता है उस पे एलईडी लगा होता है, और जो 3 4 होता है उस पे ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो ये हो गया 1 2, और इसको मैंने मान लिया 3 4, ओके। तो अभी करना क्या है कि अब ऑप्टो कपलर की एलईडी को पहले चेक करते हैं। ऑप्टो कपलर की एलईडी लगी होती है जो ऑन होती है, तो उसको पहले चेक करते हैं। तो पिन 1 जो होता है एनोड है, ये पिन 1 एनोड होता है, तो उस पर रेड प्रोब रखेंगे। और जो पिन 2 है उस वो कैथोड होता है, उस पर हम लोग ब्लैक प्रोब रखेंगे। और अब देखेंगे कि मल्टीमीटर में कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब प्रोब को बदल करके देखेंगे कि जो एनोड था उसको कैथोड पर, और जो कैथोड था उसको एनोड पर रख करके देखेंगे। और अब देखेंगे कि कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब जीरो यल लिखा आएगा। अब आपको दूसरे तरफ चेक करना है। इधर तो आपने चेक कर लिया, तो इधर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगा, जीरो एल लिखा आएगा, आप देख सकते हो। अब क्या करना है, आपको दूसरे तरफ चेक करना है, ये जो 3 और 4 नंबर लिखा है, ठीक है। दूसरे तरफ का मतलब क्या, ट्रांजिस्टर की तरफ हम लोग चेक करेंगे। सेम वैसे ही इसमें भी होगा कि एमीटर पर हम लोग ब्लैक प्रोब को रखेंगे। एमीटर बेस कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर में, तो एमीटर पर हम लोग ब्लैक प्रोब को रखेंगे और कलेक्टर पर रेड प्रोब को। तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। फिर अब क्या करेंगे, हम लोग प्रोब बदलेंगे, और बदलने के बाद में हम लोग कलेक्टर पर रखेंगे ब्लैक को। तो क्या होगा, तो भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो मतलब आपका ऑप्टो कपलर ठीक है। समझो बात को। अगर हम दोनों पे लगा के चेक कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो आपका ऑप्टो कपलर ठीक है। लेकिन जब ओपन कंडीशन हो जाता है तब क्या होता है, ओपन कंडीशन में जब आप डायोड को चेक करते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं आती है, और दोनों तरफ प्रोब बदलने पर भी तो आपका ऑप्टो कपलर ओपन है, ठीक है। कहने का मतलब जब आप डायोड चेक कर रहे हो और आप दोनों तरफ से बदल बदल के वैल्यू चेक कर रहे हो, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपका डायोड ओपन है, ठीक है, ओपन कंडीशन में है। और शॉर्ट कंडीशन में क्या होता है, तो जब आप डायोड चेक करते हैं, ठीक है, तो आपकी वैल्यू दोनों तरफ आती है, प्रोब बदलने पर भी, तो आपका ऑप्टो कपलर शॉर्ट है। कहने का मतलब अगर आप प्रोब को बदल बदल के चेक कर रहे हैं और वैल्यू आ रही है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका ऑप्टो कपलर शॉर्ट है। और एक बार वैल्यू आएगी और एक बार नहीं आएगी, तो आपका ऑप्टो कपलर ठीक है। और ट्रांजिस्टर में दोनों तरफ कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखना। सीधा सा मतलब कुल मिला के आसान भाषा में आप ये समझिए। तो इसमें 4 पिन है, अगर इन दोनों पिन पर आप चेक करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, और इन दोनों पिन पे एक तरफ से वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक तरफ से वैल्यू आ रही है, एक तरफ से नहीं आ रही, तो ओके है। और अगर दोनों तरफ वैल्यू नहीं आ रही है तो ये ओपन है, मतलब ये खराब है। तो इस तरीके से हम ऑप्टो कपलर को चेक भी कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ऑप्टो कपलर के बारे में आपको समझ में आएगा। और मैं बता दूं ऑप्टो कपलर यूज कहाँ करते हैं। तो अभी हम लोगों का पीएलसी का सेशन चल रहा है, तो पीएलसी के अंदर भी ऑप्टो कपलर यूज होता है, पीएलसी के इनपुट में भी आउटपुट में भी। और आज के टाइम में जितना भी लैपटॉप आ रहा है, आपका एलईडी टीवी आ रहा है, इन सब के अंदर ऑप्टो कपलर का यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऑप्टो कपलर से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।